Friends, welcome to our channel Study Bird. Today we will start chapter number 2, synthetic material, to learn what plastics are, uses, advantages and disadvantages of plastics, uses, advantage and disadvantages of synthetic fibers, uses of synthetic rubber, uses of synthetic adhesives. We use a variety of objects every day. These objects are made up of different materials such as wood, metal, plastic and glass. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में. ये ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे है वुड, मेटल, प्लास्टिक और ग्लास. अ मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड. मटेरियल ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमें ना थिंग्स बना सकते हैं. Some of the materials such as iron, aluminium, silver, gold, cotton and wood occur naturally. कुछ मटेरियल्स है जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, ये हमें नेचुरली मिल जाते हैं. दीज आर नोन एज नेचुरल मटेरियल. ऑन द अदर हैंड, materials such as nylon, steel, glass and plastic are made by combining chemicals. ये जो दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं जैसे नायलॉन, स्टील, ग्लास और प्लास्टिक, ये है ना हम केमिकल को कंबाइन करके बनाते हैं. ये इस टाइप के मटेरियल को हम सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम सिंथेटिक मटेरियल. इस चैप्टर में हम कुछ सिंथेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे. प्लास्टिक्स. Plastics are a type of synthetic material that can be molded into any shape by applying heat and pressure. प्लास्टिक ऐसे टाइप के सिंथेटिक मटेरियल है जिनका शेप हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर. ऑफ ऑल दी सिंथेटिक मटेरियल्स, प्लास्टिक्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल. दूसरे सिंथेटिक मटेरियल के अलावा प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है. प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल. प्लास्टिक क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से बनता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू मोल्ड प्लास्टिक इनटू डिफरेंट शेप बाय हीटिंग. प्लास्टिक को हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं दूसरे शेप में बाय अप्लाइंग हीट. प्लास्टिक कैन बी हार्ड एज इन एन इलेक्ट्रिक स्विच और सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एज इन रैप्स एंड बैग्स. प्लास्टिक हार्ड भी बन सकता है जैसे है ना हमें इलेक्ट्रिक स्विच में चाहिए, और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल भी बन सकता है जो हमें रैप्स में और बैग के लिए चाहिए. प्लास्टिक लास्ट लॉन्ग एंड डू नॉट वेयर आउट ईजिली. प्लास्टिक बहुत लंबे टाइम तक चलता है और वो ईजिली फटता भी नहीं है. प्लास्टिक आर लो कॉस्ट एंड ईजिली अवेलेबल. प्लास्टिक बोल तो लो कॉस्ट में मिल जाता है और ईजिली अवेलेबल है. दे आर लाइट वेटिंग. उनका वेट भी एकदम लाइट होता है. दे आर टफ एंड कैन बेयर ग्रेट प्रेशर. वो टफ भी होते हैं और है ना ज़्यादा तो प्रेशर भी सहन कर सकते हैं. प्लास्टिक डू नॉट सोक मॉइस्चर. प्लास्टिक है ना मॉइस्चर को सोखता नहीं है. दे डू नॉट रस्ट, रोट और डीके. प्लास्टिक ना तो प्लास्टिक को जंग लगता है, ना वो ख़राब होता है, ना सड़ता है. दे आर रेजिस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी. दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर यूज़ ऑफ इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. प्लास्टिक है ना इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करता है, इसके कारण वो है ना इलेक्ट्रिक वायर्स को इंसुलेशन में यूज़ होता है. अ फ्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक आर रजिस्ट टू हीट. कुछ टाइप के प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हीट को भी रजिस्ट करते हैं. दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केटल्स एंड पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट. प्लास्टिक है ना हीट को भी रजिस्ट करता है, इसलिए हम उससे इलेक्ट्रिक केटल्स और कुछ है ना एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी बना सकते हैं. नेक्स्ट, मोस्ट प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड. रिसाइकल का मीनिंग होता है टू टर्न वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. मोस्ट प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. वेस्ट प्लास्टिक रैप इज हीटेड एंड रीशेप्ड इनटू प्लास्टिक बीन्स, गार्डन फेंसेस एंड फर्नीचर. कुछ है ना प्लास्टिक होते हैं जिसको हम रिसाइकल भी करते हैं, और वेस्ट प्लास्टिक रैप को अगर हम हीट करके उनको न्यू शेप देंगे और है ना उससे हम प्लास्टिक के बीन्स, गार्डन के फेंसेस और फर्नीचर भी बना सकते हैं. Now, disadvantages of plastics. First, a major drawback of plastics is that they do not decay naturally with time. सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक की है ये कि वो ना नेचुरली डीके नहीं होता, नेचुरली सड़ता नहीं है. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. डिस्कार्डेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट थ्रोन ऑन द ग्राउंड और डम्प इनटू ओशन स्टे देयर फॉर मेनी ईयर्स. कुछ वेस्ट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है जो हमें ना गार्डन वगैरह में डंप करते हैं या ओशंस में डंप करते हैं, वो है ना वैसे के वैसे रहते हैं कई सालों तक. दे अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द हेल्थ ऑफ एक्वाटिक लाइफ. इसके कारण वो है ना फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को भी अफेक्ट करते हैं और है ना कुछ एक्वाटिक लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं. डिस्कार्डेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कैन ब्लॉक ड्रेन्स एंड पाइप्स.
जो वेस्ट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है वो ड्रेन्स और पाइप्स को ब्लॉक कर लेते हैं। व्हेन एनिमल्स ईट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गेट ब्लॉक। जब एनिमल्स कुछ प्लास्टिक बैग्स खा लेते हैं गार्बेज में से, कचरे में से, तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक गेट्स ब्लॉक, मतलब उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। दे कैन ऑल्सो चॉक टू डेथ, और उसके कारण कई बार उनकी ही बोल तो डेथ भी हो जाती है। द मैन्युफैक्चर एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बाय बर्निंग रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन। जो जो मैन्युफैक्चर और जो डिस्पोजल प्लास्टिक जो हम कभी कभी जलाते हैं, उसके कारण बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है।